हाय गैस, तो मैं स्वागत करता हूँ आपका एक्सीडेंटल डॉक्टर नामक यूट्यूब चैनल में। गैस, ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। जैसा कि एनएमसी का एक और गाइडलाइन आया है कि 50% जो प्राइवेट की स्थितियाँ उनको गवर्नमेंट में तब्दील कर दिया जाएगा, मतलब उसको गवर्नमेंट में चेंज कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ एनएमसी के गाइडलाइंस में था। ठीक है, 50% जो प्राइवेट की सीटें हैं, फिर से बता दे रहा हूँ, 100% प्राइवेट और डीम्ड की जो सीटें हैं उसको 50% गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी, मतलब गवर्नमेंट ले लेगी। और ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, कम स्कोर पे भी आपका होने का चांसेस रहेगा। आपको गवर्नमेंट की सीटें आपको मिल जाएंगी बहुत अच्छे से, और आप अच्छे से कम स्कोर पे पढ़ाई कर लोगे। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं इस वीडियो में, कि उसमें पॉइंट्स ढेर सारे लिखे थे। तो उस सारे पॉइंट्स का मैं एक बार आपको मतलब ओवरव्यू, एक मतलब समरी बता देता हूँ। समरी के आधार पे मैं इस वीडियो में उस सारे पॉइंट्स का समरी रहेगा जो एनएमसी का गाइडलाइन था। ठीक है, तो समरी का यार पहले ये सुन लो। देखो, तो जो प्राइवेट की और डीम्ड की सीटें थी, वो इस नोटिफिकेशन मतलब इस जो गाइडलाइन के हिसाब से सब कुछ बताऊंगा। तो इसके हिसाब से जो प्राइवेट और डीम्ड की जो सीटें थी वो लो फीस में अवेलेबल रहेंगी। तो कितनी लो फीस में अवेलेबल रहेंगी? वो अप्रॉक्स 10 लाख कम ही में अवेलेबल रहेंगी। 10 से 12 लाख जो भी फीस थी उससे कम ही में अवेलेबल रहेंगी। तो जो गवर्नमेंट की फीस है उस स्टेट में एवरेज उसी के आसपास आप मान के चलिए कि उतनी ही लगेगी। उसके बाद बात कर लूं यार, डीम्ड जो होता है, डीम्ड कॉलेजेस वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आते हैं। ठीक है, डीम्ड कॉलेजेस सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आते हैं। उसमें 85% मैनेजमेंट कोटा होता है और 15% एनआरआई कोटा होता है। तो यार डीम्ड कॉलेजेस ज्यादा कि देखा जाए तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये सब स्टेट में ज्यादा है डीम्ड कॉलेजेस। ठीक है, तो और स्टेट का इसमें थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये सब स्टेट में क्या होगा कि मतलब 50% गवर्नमेंट ले लेगी, फिर 50% जो है, मुझे क्या लगता है कि हाई फीस पे, अभी ऐसा कुछ लिखा नहीं था, क्योंकि अगर 50% गवर्नमेंट अगर ले लेगी सीटें, तो फिर 50% जो सीटें बचती हैं वो थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट पे अवेलेबल रहेंगी। सेम प्राइवेट में भी हो सकता है। ठीक है, पहले क्या होता था कि ये भी बहुत ज्यादा हो गया था, तो ये सब उन कैंडिडेट को थोड़ा सा मतलब राहत मिल जाएगा। जो मतलब कैंडिडेट्स जो थे पहले क्या होते थे कि मणिपाल के कॉलेजेस ले लेते थे कई गवर्नमेंट कॉलेजेस छोड़ के, बिकॉज मणिपाल के कॉलेजेस अच्छे होते थे। तो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं होते तो उनको छोड़ के वो मणिपाल के लिए चले जाते थे। तो अब जब 50% गवर्नमेंट ले लेगी उसको, तो यार ये इन स्टूडेंट को फायदा मिलेगा जो ऐसा करते थे, और ये हर साल होता है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस की अब बात कर लें, अभी तो डीम्ड कॉलेजेस की बात कर लें। तो प्राइवेट कॉलेजेस में बेनिफिट सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो डोमिसाइल स्टेट है। ठीक है, डीम्ड कॉलेजेस की काउंसलिंग तो ऑल इंडिया से होती है, तो लगभग बेनिफिट्स ओपन स्टेट है तो लगभग सबको मिल जाएगा। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग सिर्फ स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होती है। तो जो डोमिसाइल स्टूडेंट है उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा, जहां तक कि मुझे लगता है प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा वही उसमें भी लिखा था। ठीक है, सारे पॉइंट जो उसमें उसी का समरी बता रहा हूं। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेजेस में बेनिफिट सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट को मिलेगा। और नॉर्थ इंडिया में आप जानते हैं कैंडिडेट का नंबर जो है थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, कैंडिडेट का नंबर देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है, लेकिन कॉलेजेस थोड़ा कम है उस हिसाब से। ठीक है, 50% गवर्नमेंट ले लेगी और 50% मुझे लगता है कि यार उसकी फीसें थोड़ी सी बढ़ा के दिखेंगी। 50% जो उसकी सीटें हैं बची हुई, जो उसका 15 लाख 16 लाख फीस चला था, वो अप्रॉक्स 25-30 लाख तक जा सकता है। क्योंकि 50% सीटें अगर गवर्नमेंट ले ली तो कॉलेज उसको कहीं ना कहीं कवर करेगा, गवर्नमेंट भी उसको कहीं ना कहीं कवर करेगी। और भी बता दूं कि ये कब लागू हो सकता है। ये 2022 में लागू हो सकता है। अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं है, अपने से बता रहा हूं। एनएमसी का गाइडलाइन आ चुका है, तो 2022 से इसको लागू कर देना चाहिए। देखते हैं लागू होता है कि नहीं होता है, कब अप्लीकेबल होता है, क्या होता है। और डोनेशन वाला सिस्टम अब तो पूरा खत्म हो चुका है। फिर भी आप लोग को पता होगा, जब आप काउंसलिंग करोगे तो कई जगह कॉल आ रहा होगा कि इतना डोनेशन ले लो, इतना डोनेशन ले लो। उसके बारे में यार कंफर्म नहीं है, लेकिन यूपी में बात करूं तो डोनेशन वाला सिस्टम बिल्कुल खत्म हो गया। अगर आप इस चपेटे में आ रहे हैं तो आपका पैसा जरूर डूबेगा। तो डोनेशन वाला सिस्टम प्रॉपर खत्म कर दिया। काउंसलिंग पूरी ऑनलाइन होने लगी है। ये पता होगा आपको, आप लोगों ने ऑनलाइन काउंसलिंग किया, सब सारी सीटें उसी तरह फिल हो रही हैं। तो काउंसलिंग पूरी ऑनलाइन है, डोनेशन वाला पूरा सिस्टम खत्म हो चुका है। ठीक है, और एक लिखा था कि प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस नो प्रॉफिट नो लॉस सिस्टम पे चलेंगे। अब ये बात यार कितनी सही है कितनी गलत है, इसमें तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि कोई प्राइवेट और डीम्ड कॉलेज अगर नो प्रॉफिट नो लॉस वाले सिस्टम पे चलने लगे तो इसमें लॉस भी हो सकता है। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में और भी बहुत चीजें होती हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो बेड्स वगैरह होते हैं, ये सब का खर्चा होता है, और भी चीजें होती है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिस्टम पे ऐसा लिखा है गाइडलाइन में कि चलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करें 3 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता था, जो हम लोग पहले कर देते थे, 3 लाख या कई स्टेट में 1.5 लाख या 1 लाख या जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपके स्टेट में लगता होगा। ठीक है, उसका जो
मतलब वो जो हम लोग पहले डिपॉजिट कर देते थे और वो हमें लास्ट में मिलता था, अगर वो इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो 5.5 साल बाद वो 3 लाख का अमाउंट जो होता था उसका उतना वैल्यू नहीं रह जाता मार्केट में, जितना 3 लाख 5 साल पहले था। तो इन्फ्लेट होके कम हो जाता है। तो यार इसका बेनिफिट कॉलेजेस को मिलता था, कॉलेजेस उसकी फिक्स डिपॉजिट कर लेती थी और उसके बाद उसको ये सब का बेनिफिट अच्छे से मिल पाता था। तो गवर्नमेंट में ये भी लिखा है कि वो जो उसका जो भी एफडी के बाद जो उसका बेनिफिट होता है, जो उसको बेनिफिट होगा, जो एफडी उसने कराया है कॉलेज वाले ने या जो भी करवाया है, उसका जो इंटरेस्ट या बेनिफिट होगा वो कॉलेज यूज करेगी अपने अपने मतलब हॉस्पिटल वगैरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये सब में यूज करेगी, सारे अपना हॉस्पिटल मैनेजमेंट में ये सब में यूज करेगी कॉलेजेस। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे। और कॉलेज के डेवलपमेंट में कई जगह डीम्ड वगैरह में देखेंगे आप 6 से 14% चार्जेस लेते हैं डीम्ड वगैरह में, कि मतलब कॉलेज डेवलपमेंट के नाम पे। तो 6 से 14% जो चार्जेस थे, वो चार्जेस तो यार गवर्नमेंट डिसाइड करेगी अब किसको 6% देना है, किसको 8% देना है, किसको 14% देना है। तो ये प्रॉपर मैटर हो गया। ठीक है, ये सब में। और बिहार और छत्तीसगढ़ में बात कर ले, गवर्नमेंट ने प्राइवेट की फीस कम कर दी है। सब लोग को पता है कि 8 लाख वगैरह लगता है। तो फिर वहां पे मैंने देखा है कि मतलब ट्यूशन फीस गवर्नमेंट ने नॉर्मल से कम है वहां पे। ठीक है, ट्यूशन फीस की बात कर लूँ अगर तो उसके बाद वहां पे क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज या लाइब्रेरी चार्ज ऐसे कुछ चार्जेस भी वहां लग जाते हैं 1 से 2 लाख के नाम पे। तो वो भी गवर्नमेंट ने शायद फिक्स करने की सोचा। तो ये सब लिखा था, ये पूरा समरी है जो गाइडलाइंस में लिखा था। 50% जो टेक ओवर करेगी प्राइवेट की सीटें, प्राइवेट और डीम्ड की सीटें गवर्नमेंट में बदल जाएंगी। तो उसका ये पूरा समरी आपको मैंने बता दिया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करूँ ताकि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट 2022 के लिए तो उनको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।